सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का चतुर्थः पाठः शिशुलालनम, इसके जो MCQs क्वेश्चंस हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे MCQs ही पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि आपके प्रश्न जो हैं वो किस तरह से परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, उनके उत्तर आपको कैसे लिखने होंगे। कई तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा मेरी पहले की वीडियो में कि सैम्पल पेपर में प्रश्नों का जो प्रकार है वो अलग अलग तरीके का है। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में भी हम लोग प्रश्नों के तरीकों को देखेंगे कि कितने तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके पाठ्यपुस्तक का एक गद्यांश लिया है चतुर्थः पाठः का, और इस गद्यांश में स्टार्टिंग में जब राम सिंहासन पर बैठे होते हैं और विदूषक जो है वो लव और कुश को लेकर के उनकी सभा में आता है, तो उनके बीच में जो बातचीत होती है उसके विषय में इस गद्यांश में बताया गया है। और इस गद्यांश के आधार पर कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करना चाहूँगी बच्चों कि आपके पेपर में फर्स्ट टर्म में कोई भी गद्यांश नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको सभी पाठों के अर्थ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी प्रश्न रट करके या याद करके आप उसको नहीं लिख सकते। आपसे अगर आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया है, उसके बेस पर आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना माने कि आपके पेपर में गद्यांश आएगा। फर्स्ट टर्म में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा आपके सिलेबस के, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इस गद्यांश के आधार पर पहला जो प्रश्न बना है वो है सिंहासने कः स्तः, सिंहासन पर कौन था? तो आपका उत्तर क्या होगा? रामः, राम जो है वो सिंहासन पर बैठे थे। दूसरा प्रश्न है कुशलवौ कस्य समीपम अगच्छतम, कुशलव किसके पास गए थे? तो सिंहासन पर राम बैठे थे और उनके पास में गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा रामस्य। प्रश्न संख्या 3 है किम न युक्तम, क्या उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अध्यासितुम। जब राम लव और कुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं तो वो क्या उत्तर देते हैं कि सिंहासन पर बैठना उनके लिए उचित नहीं है। तो क्या उचित नहीं है? अध्यासितुम, बैठना उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है कस्य स्पर्शः रामाय हृदयग्राही आसीत्, किसका स्पर्श राम के लिए हृदयग्राही था, हृदय को अच्छा लगने वाला था? तो आपका उत्तर क्या होगा? कुशलवयोः स्पर्शः रामाय हृदयग्राही आसीत्, कुश और लव का जो स्पर्श था वो राम के लिए हृदयग्राही था। प्रश्न संख्या 5 है सव्यवधानम कस्मै न भवति, तो इसका उत्तर होगा सव्यवधानम चरित्रलोपाय न भवति। प्रश्न संख्या 6 अत्र उभौ शब्दः काभ्याम प्रयुक्तः, यहाँ पर उभौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा लव कुशाभ्याम, लव और कुश के लिए। प्रश्न संख्या 7 पात्रम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, पात्रम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा भाजनम, भाजनम का अर्थ भी होता है पात्रम। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है तापसौ कुशलवौ अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर आपका विशेषण पद होगा तापसौ, क्योंकि वो कुश और लव की विशेषता बतला रहा है। इस गद्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है नाट्यांसे नत्वा इति पदस्य कः पर्याय आगतः, नाटक में नत्वा का पर्यायवाची कौन सा शब्द आया है? तो आपका उत्तर होगा प्रणम्य, प्रणाम करके, नमस्कार करके। बच्चों, इसके बाद हम एक दूसरे तरीके का प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, आपको प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुन करके लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है सोयम परिकरः श्रोतारम पुनाति, पुनाति शब्द को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में पूछा गया है पिपासा, दृष्टम, पश्यति और पवित्रम करोति।
तो पुनाति शब्द का अर्थ होता है पवित्र करता है, तो इसका सही उत्तर होगा घ नंबर पवित्रम करोति। इसका दूसरा प्रश्न है सरसिरुहनाभस्य इयं श्लाघ्या कथा। अब यहाँ पर श्लाघ्या को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है प्रशंसनीया, संशयति, प्रशंसनीयः और आत्मना। अब आपको जो श्लाघ्या का अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा के योग्य, और ये कथा है यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका सही उत्तर होगा का नंबर प्रशंसनीया। प्रश्न संख्या 3 है किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम। प्रतिवचनम को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में है प्रत्यक्षम, उत्तरम, प्रतिक्षणम और प्रतिदिनम। प्रतिवचनम का जो सही उत्तर होगा, वो सही अर्थ होगा, वो होगा उत्तरम, खा नंबर। अगला प्रश्न है किम कुपिता एव भड़ति। इसमें भड़ति शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है भक्ष्यति, क्रुद्धयति, कथयति और हसति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा गा नंबर कथयति। सीता के लिए आया था कि उसने पूछा था कि क्या वो क्रोधित होकर के ऐसा कहती हैं, तो यहाँ पर भणति का सही शब्द क्या होगा, कथयति। प्रश्न संख्या 5 है भ्रातरो आवाम सोदर्यो। अब सोदर्यो शब्द को अंडरलाइन किया गया है। सोदर्यो का होता है सगा भाई, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा का नंबर सहोदरौ, साथ में जन्मा हुआ या सगा भाई। बच्चों अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची शब्दों को मिलाना। ये आपसे परीक्षा में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही पर्यायवाची शब्द लिखना रहेगा। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द हैं एक बार मैं इनको पढ़ती हूँ। यमलो, यमलो का मतलब होता है जुड़वा। सूर्यः, सूर्य। चंद्रः, चंद्रमा। गुरु, गुरु, गुरु। वयः मतलब आयु। शिशुजनः बच्चा। पशुपति शंकर के लिए आया है। भड़ति, भड़ति अभी इसके पहले भी आया था, भड़ति मतलब कहती है। रामः राम। दारकौ, दारकौ का मतलब होता है 2 पुत्र। सीता, सीता के लिए है। अंकम का मतलब होता है गोद। प्रतिवचनम मीन्स उत्तर। विचिन्त्य सोच करके। अम्बा का मतलब होता है अर्थ, और समुदाचारः मीन्स अच्छा व्यवहार। अब आपको इनके पर्यायवाची जो है वो सही सब शब्द के सामने सही पर्यायवाची लिखना रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके सही उत्तर क्या है। यमलौ शब्द का पर्यायवाची होगा युगलौ। सूर्या का भास्करः। चंद्रः का हिमकरः। गुरुः उपाध्यायः। वयः आयुः। शिशुजनः बालः। पशुपतिः शंकरः। भणति कथयति। रामः आर्यः। दारकौ पुत्रौ। सीता देवी। अंकम क्रोडम। प्रतिवचनम उत्तरम। विचिन्त्य विचार्य। अम्बा जननी। समुदाचारः शिष्टाचारः। तो ये थे इसके पर्यायवाची शब्द। इनमें से कोई भी शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य पदानि योजयत। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य पदों को आपको जोड़ना है। पहला शब्द है अलमति। निरनुक्रोशो सुंदरम। बृहत्तमम। अधिका। वैदेशिकाः। ये शब्द हैं विशेषण हैं और इनके विशेष्य जो हैं वो आपको लिखने हैं, तो इनके सही उत्तर होंगे। विशेषण जो है इसका विशेष्य होगा दाक्षिण्येन। निरनुक्रोशों का होगा राम। निरनुक्रोशों का होगा नाम। सुंदरम वनम। बृहत्तमम पुस्तकालयम। अधिका उष्णता। वैदेशिकाः पर्यटकाः। ये हैं विशेषण और विशेष्य। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो विभक्ति है दोनों में एक होती है हमेशा। ये बात मैं जब भी ये प्रश्न आता है हमेशा रिपीट करती हूँ कि विशेषण और विशेष्य दोनों में हमेशा एक ही लिंग होता है और एक ही विभक्ति होती है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं लिंग और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए भी। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखित पदानाम तेषाम विपर्यय पदानि सह मेलनम कुरुत। जो यहाँ पर विपर्यय पदानि लिखे हुए यानी विलोम शब्द लिखे हैं, इनको मिलाना है, यानी सही शब्द के साथ सही शब्द को लिखना है विलोम शब्दों को। तो शब्दों को देखते हैं पहले। विचार्य उत्तरम। प्रश्नम। सरलताम। निर्दयः। दिनकरः। निर्गच्छतः। त्यागी और रिपुः। ये है
शब्द दिए हुए हैं और इनके विलोम शब्द सामने हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं। आपको सही शब्द के सामने सही शब्द लिखना है। तो आइए देखते हैं इसके सही उत्तर। पहला शब्द है विचार्य। विचार्य का विलोम होगा अविचार्य। प्रश्नम का होगा उत्तरम। सरलताम का विलोम है कठिनताम। निर्दयः सहृदयः। दिनकरः का निशाकरः। निर्गच्छतः आगच्छतः। त्यागी ग्राही। रिपुः मित्रम। रिपुः अर्थ होता है शत्रु, तो शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्रम, मित्र। बच्चों ये थे आपके चौथे पाठ शिशु लालनम के MCQs क्वेश्चन जो संभावित हैं। इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको जो इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची और विशेषण और विशेष्य मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों के आपको अर्थ ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इसी में से कोई भी शब्द उठा करके आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको परीक्षा संबंधी जो सामग्री है वो समय समय पर उपलब्ध होती रहे। और फिर से आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः।